जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन तारा महाविद्या की पूजा का विधान है, जिन्हें तांत्रिक की प्रमुख में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक प्राचीन काल में सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने देवी तारा की आराधना की थी। इनके 3 स्वरूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। भारत के पश्चिम बंगाल में वीरभूम जिले में तारापीठ नामक एक धार्मिक स्थल है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती के नेत्र गिरे थे, जिस कारण इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। यहाँ की लोक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में वामाखेपा नामक एक साधक ने देवी तारा की आराधना करके उनसे सिद्धियाँ हासिल की थी। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जो भी साधक माता की मन से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना तत्काल ही पूर्ण होती है। मोटे पेट की आकृति वाली यह देवी निरंतर भक्तों का कल्याण करने वाली तथा सभी प्रकार के विष आदि से भक्तों का रक्षण करने वाली है। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, यह भक्तों को सभी प्रकार की पीड़ा और कष्टों से उतार कर उनका तारण करती है, इसलिए इन्हें तारा कहा जाता है। तारा की उपासना बेहद जटिल होती है। नाना प्रकार के अनौपचारिक कर्मकांड इनकी पूजा के अंतर्गत पूर्ण किए जाते हैं। इनकी पूजा के लिए सर्वोत्तम स्थान शमशान और रात्रि का समय 2 बजे बताया गया है। सृष्टि चक्र में तारा का अथाह विशाल योगदान है। प्रकृति को अलग अलग भागों में प्रतिपादित करना इनके स्वरूप को और अधिक विकराल बनाता है। भगवती आद्यकाली के द्वारा सृष्टि क्रम के प्रारंभ के बाद इन्हीं देवी के द्वारा तथा इनकी नासिका से निकलने वाली अग्नि के द्वारा सूर्यमंडल का निर्माण हुआ। इस सृष्टि को प्रकाशित करने का श्रेय देवी तारा को जाता है। माता तारा के संदर्भ में कहा गया है कि जब देव और दानवों के द्वारा सागर मंथन किया गया तो सर्वप्रथम जो हलाहल कालकूट नाम का विष निकला, सारी सृष्टि उसे असंतुष्ट हो गई और चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी ने मिलकर भगवान शंभु की शरण ली और भगवान शिव के अंतर्मन में करुणा प्रकट हुई, जिसके कारण उन्होंने बिना कालकूट के विष के प्रभाव को जाने इसका पान कर लिया और सारे विश्व की रक्षा की तथा नीलकंठ कहलाए। किंतु हलाहल पाने के उपरांत भगवान शंभु के तन और मन और क्रियाओं में परिवर्तन आरंभ हो गया। उनके शरीर के ताप में निरंतर वृद्धि हो रही थी। देवता शांति प्रदान करने के लिए शिव का अभिषेक कर रहे थे, किंतु किसी प्रकार से संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही थी। भगवान शंभु चीखते चिल्लाते तीनों लोकों में विचरण करने लगे। तत्पश्चात देवी पार्वती ने सुझाव कर मणिकूट पर्वत की कंदरा में भगवान शिव ने ध्यान मुद्रा में भगवती आदिशक्ति की प्रार्थना की तथा नीले कमलों से उनकी स्थिति प्रारंभ कर दी, जिसके प्रभाव से 33 वर्षों तक अखंड साधना के उपरांत गोरे बदन की एक दिगंबरी, बिना वस्त्र वाली, 4 भुजाओं वाली, बड़े बड़े प्रचंड नैनों वाली, खुले हुए लाल मुख वाली देवी वहाँ तत्काल नरमुंडमाल पहने वहाँ प्रकट हुई। भगवान शंभु की दशा देखकर उन देवी के मन में अनंत करुणा प्रकट हुई। देवी के प्रकट होने के साथ ही भगवान शिव ने देवी को प्रणाम करते हुए तत्काल ही मूर्छित हो गए और माँ की भुजाओं में गिर गए। संतान को इस पीड़ा में देखकर माँ का हृदय द्रवित और करुणा से भर गया तथा माँ ने भगवान शिव को स्तनपान कराकर उनके कंठ में विद्यमान कालकूट हलाहल को विष को स्वयं अवशोषित कर लिया, जिसके बाद माँ के तन का स्वरूप नीला हो गया और उन्हें भगवान शिव के कष्टों का निवारण कर उन्हें संसार देवी तारा के नाम से जानने लगा। पहले महर्षि वशिष्ठ ने इनकी साधना की। इनका स्थान जलती हुई चिताओं को बताया गया है। विषपान करने के कारण देवी तारा का उदर बड़ा विशाल है, जिसके कारण देवी को लंबोदरी कहा गया है। देवी तारा केतर रंग का बिल्कुल नीला और सबके ऊपर विराजमान है। अपनी 4 भुजाओं में पृथक पृथक रूप से यह देवी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। मनुष्य के सिर के कपाल में यह भोजन, रक्त तथा मदिरा पान करती है। इनका स्वरूप प्रचंड है। साधक वाक सिद्धि के लिए भगवती तारा की आराधना करते हैं। वाक स्वामी होने के कारण इनको नील सरस्वती के नाम से जाना जाता है। सारे संसार की जगत पिता भगवान शिव की माता होने के कारण माता तारा जगत जननी और जगत माता के रूप में प्रसिद्ध है। यह भक्तों का सहज ही कल्याण करने वाली और मुक्ति प्रदान करने वाली तारक है। वैसे तो अनंत नामों से जाना जाता है। इनकी साधना में 32 लाख नामों का प्रयोग किया जाता है। तंत्र संहिता के अनुसार उबलते रक्त में इनका स्नान कराने से तथा 1.25 लाख की आहुति देने से देवी तारा जलती चिता के अंदर दर्शन प्रदान करती हैं।
इनकी कृपा मुख्य तौर से सात्विक प्रकरण के अनुसार करने से साधक में वाणी चेतना जागृत होती है और जिनकी वाणी क्रमश हो ऐसे भक्तों को माँ तारा की आराधना विशेष तौर से करनी चाहिए। मीठे मेवे के साथ माँ को गुड़हल का पुष्प, बेलपत्र, मीठी और खट्टे फल अर्पित करने चाहिए। सफ़ेद या नीला वस्त्र माँ पर अर्पित करने चाहिए। इसी के साथ माँ पर कैंची चढ़ाने का विधान बताया गया है जिससे वह व्यक्ति के भविष्य में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को काट देती है। अपनी 4 भुजाओं में से एक भुजा में माँ कैंची धारण करती हैं जिससे भक्तों की बाधाओं का नाश कर देती है। इनकी कृपा जिस व्यक्ति पे हो जाए उसकी वाणी में मधुरता जागृत हो जाती है। वह अपनी वाणी से किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और जीवा की शक्ति का संचालन देवी तारा के द्वारा किया जाता है। इसलिए अपनी जीवा भाग को आकर्षित और प्रमुख दिखाने के लिए अपने मुख के निचले भाग पर माँ जगदम्बा सिंदूर मिले हुए मधु का उपयोग लेप के रूप में करती है। माँ की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए तथा अपने जीवन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आज गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन पहले बताएंगे कि प्रसाद के साथ चकोतरे तथा चबूतरे का रस निकालकर माँ पर जरूर अर्पित करना चाहिए। इनकी कृपा के साधक की वाणी जागृत होती है तथा हर कोई तारा के भक्तों की प्रति आकर्षित रहता है। उनकी कही गई बातें कभी भी नहीं टालती और समाज के लिए नई नीतियाँ स्थापित करती हैं। माँ तारिणी यह देवी श्री मंदिर के पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। यह नित्य निरंतर पश्चिम दिशा में वास करती हैं। श्री मंदिर में आने वाले भक्तों का रक्षण करती है और उनका कल्याण करती है। सभी प्रकार से व्यक्ति का कल्याण करने वाली और परेशानियों से मुक्त करने वाली देवी तारा है। माँ तारा की कृपा प्राप्ति के लिए तथा शुद्ध सात्विक वाणी प्राप्त के लिए मीठे मेवे, गुड़हल का पुष्प, बेलपत्र, मीठी और खट्टे फल, सफ़ेद या नीला वस्त्र तथा कैंची चढ़ाने का विधान बताया गया है तथा प्रमुख रूप से चकुंदर का रस। जैसा कि आपको माँ तारा के संदर्भ में ज्ञात हुआ है कि माँ तारा भगवान शिव की माता के स्वरूप में है और आभूषण के रूप में स्वर्ग आदि से अपना श्रृंगार करती है। माता की चरणों में, कंठ में, कमर में, हाथों में, भुजाओं में और चरणों में जीवित सर्प अलंकार बन के स्वयं की प्रतिष्ठा बढ़ाती है और माँ की पूजा आज सोमवार के दिन हो रही है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री अलवेरी सरकार।